जम्मू के पंसार इलाके में एक और टनल मिली है। बीएसएफ ने टनल का पता लगाया है। खुफिया इत्तला के बाद मिली है ये टनल। बीपी नंबर 14 और 15 के बीच ये टनल मिली है। 150 मीटर लंबी और 30 फीट गहरी टनल बरामद हुई है। तो जम्मू के पंसार इलाके में एक और टनल मिली। बीएसएफ ने टनल का पता लगाया। खुफिया इत्तला के बाद मिला टनल और बीपी नंबर 14 और 15 के बीच ये टनल बनाई गई थी। 150 मीटर लंबी और 30 फीट गहरी टनल बना दी गई थी। इस खबर पर बात करने के लिए जितेंद्र नूरा हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं जम्मू से, उनसे मजीद बात करेंगे। जी, जानना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में। कहीं ना कहीं 26 जनवरी को लेकर पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर की हालत खराब है, खासकर जम्मू के। अगर देखा जाए तो पुंछ में इतने हथियार का जखीरा पकड़ा। अगर देखे जाए तो एक हफ्ता पहले भी पुंछ में काफी हथियार का जखीरा पकड़ा गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ड्रोन के जरिए सांबा सेक्टर के पास देवका नदी के पास हथियार रखे गए। वहां से जाके अगर देखा जाए तो रामबन में जब व्यक्ति पकड़े गए। कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर की हालत खराब करे, कि खासकर 26 जनवरी को देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर की हालत खराब हो। अगर देखा जाए सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस हालत को देखते हुए जिस तरह से गंदी को देख रहा है, जम्मू में सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस या एसओजी के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान खड़े किए गए हैं। कहीं ना कहीं जम्मू में ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना हो और सरकार भी चिंतित है। कहीं ना नहीं अगर देखा जाए पाकिस्तान अपनी नापाक सोचों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू को कहीं ना कहीं दहशत के माहौल में लेके जाना चाहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी सुरक्षा एजेंसी बिल्कुल कड़ी नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान की तरफ कोई भी चाल होती है उसको नाम कीजिए। अगर बीएस की बात करें, बीएस की सबसे बड़ी बात जवानों को शाबाशी देनी होगी जिन्होंने आए समय पर सुरंगों का पता लगाया और सुरंगों के पता चलते ही वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनके जो कुछ लोग हैं जो मददगारों के पास निगरानी की जा रही है, उनकी तफ्तीश कार्य कहीं ना कहीं अगर सांबा सेक्टर की बात करें, हीनानगर सेक्टर की बात करें, जंगलों में तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए कोई ना कोई ऐसा इशू ना बन जाए कि जिससे पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा अंती हमला हो सके। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर एक सुरंग मिली है और ये 150 मीटर लंबी है। 26 जनवरी से पहले पाकिस्तान की कोशिश होती है कि गड़बड़ी की जाए, खासकर जम्मू कश्मीर के इलाके में, लेकिन लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और बीएसएफ मिलकर के इस तरह की खुफिया इत्तलात के बाद इस तरह की टनल को उजागर कर रही हैं और इस तरह की टनल का इंकशाफ लगातार हो रहा है। और जितेंद्र नूरा हमारे साथ हैं। जितेंद्र नूरा, 30 फीट गहरी 150 मीटर लंबी ये टनल मिली है, इसका इंकशाफ कैसे हो पाया? मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो जम्मू में खासकर बात की तो बारिश का मौसम है। अगर टनल की बात करें, जब बारिश का मौसम होता है, जो टनल होती है उसमें जब मिट्टी जो भरी हो जाती है वो नीचे चली जाती है। कहीं ना कहीं बीच से जवान लगातार बॉर्डर पर तफ्तीश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई सुरंगित नहीं। अगर पाकिस्तान अगर हीरानगर सेक्टर की बात करें तो उसके पास जो शक्करगढ़ इलाका है वहां पे देखा जाए तो मिलिटेंट के कैंप बने हुए हैं। वही हमेशा कोशिश रहती है कि मिलिटेंट को वहां से क्रॉस किया जाए और कहीं ना कहीं फायरिंग भी होती है। और देखा जाए तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से हीरानगर सेक्टर में फायरिंग हो रही है। उसको देखते हुए पाकिस्तान चाहता है कि सुरंगों के जरिए अपने जो आतंकवादी है वो भारत में भेजे और भारत में भेजने के बाद जम्मू कश्मीर का माहौल खराब है। कहीं ना कहीं इसी का नजरिया देखा जाता है कि जहाँ पे बारिश होती है, इससे पहले की बात करें, पहले भी ऐसा ही हुआ है कि बारिश के चलते हुए जो सुरंग थी उसकी जो मिट्टी था नीचे बैठ गई। उससे तफ्तीश करते हुए जब बीएसएफ की जनों देखा मिट्टी बैठी हुई वहां पे जिससे जब खुदाई की गई, खुदाई में पता पाया कि जब पाकिस्तान के शक्करगढ़ की बड़ी सुरंग जो बात में आ गए तो दूसरी देखा जाए तो जो रेत की बोरियां है वो शक्करगढ़ के जो केमिकल फैक्ट्री होगी वहां से बनी हुई बोरियां थी, उसमें रेत डाली गई थी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर की हालत है तो 150 मीटर की सुरंग का होना, जो उससे पहले 160 या 70 मीटर की सुरंग का होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा दहशतगर्दी जम्मू कश्मीर में फैलाने की कोशिश की जाती है और उसी के रास्ते जो मिलिटेंट से आते हैं। उससे में देखा जाए तो जो अगर हमें देखा जाए तो कुछ महीने पहले अगर नगरोटा टोल प्लाजा की बात करें, वही 4 मिलिटेंट थे जो सांबा सेक्टर के टूर सेक्टर की तरफ से निकल के आए थे। लेकिन एजेंसियां जरूर जानना कोशिश करती है कि जो मिलिटेंट आते हैं किस प्रकार से क्रॉस कर देते हैं। और मिलिटेंसी जो होती है, अगर पाकिस्तान की बात करें जो मिलिटेंसी जो भेजी जाती है, जो भारत में फैलाने की बात करते हैं, मतलब कड़ी निगरानी जाती है। खासकर बीएसएफ अपने पेट्रोलियम के जरिए हमेशा हमने पहले दिखाया कि सोटी के जरिए जब कुछ इनके हथियार होते हैं जिसके नीचे तो डोलती रहती है कि खेतों में जाकर कहीं सुरंग तो नहीं है, उसको चलते हुए बीएसएफ
ये जवान से पता कर पाए हैं कि जो सुरंग जो पाकिस्तान से बनी है कहीं ना कहीं कोई मिलिटेंट तो नहीं आया, ठीक लेकिन है। जवानों को तफ्तीश देने के जो निगरानी बनाए हुए रखे हुए हैं। शुक्रिया आपका जितेंद्र नूरा इस पूरी जानकारी के लिए। जम्मू के पंसार इलाके में एक और टनल मिली है, बीएसएफ ने टनल का पता लगाया है। ये आपको हमने तस्वीरें दिखाई और 150 मीटर ये लंबी टनल थी।